दोस्तों, मैट्रिसेस की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो आपके पास टॉपिक है, कल तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था, आज हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिस और इनवर्स निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स पर बात करेंगे। चलिए, टॉपिक तो मैट्रिसेस ही रहेगा, तो इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी होंगे और कुछ बेसिक आइडियाज़ जो हम यहाँ पर शुरू करना चाह रहे हैं। तो देखिए, एडजॉइंट का ये एडजॉइंट जो मैट्रिक्स बनेगी एक ऐसी है, जैसे हम बेसिकली देखते हैं। पहले हम इसे वैसे शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं उस मैट्रिक्स के साथ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ये और इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनली ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आप कहेंगे, आप एग्जांपल लेंगे, भाई सपोज हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स, हम ये करें कि लेट और सपोज वी हैव 3x3 मैट्रिसेस। 3x3 के मैट्रिक्स है। तो देखिए, हम क्या कहेंगे, जो ए और एडजॉइंट ऑफ ए होगा ये क्या वैल्यू रखता होगा, ये वैल्यू रखता होगा, यानी यहां पर ये तो एडजॉइंट हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इट मीन्स इट हैज फिक्स वैल्यू, कुछ वैल्यू होगी। हमने इसे सॉल्व कर दिया होगा, 3 वैल्यू आई होगी, 5 आई होगी, कुछ आई होगी। लेकिन जो आई मैट्रिक्स होगी वो 3x3 की कुछ इस तरह से बनेगी। आई मीन्स 1 0 0 एंड 0। ये यूनिट मैट्रिक्स है। अभी कोई फिक्स वैल्यू है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के बाहर लिखी है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिख सकेंगे। ऐसे ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी इतनी वैल्यू आती है। इसे थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखिए, मैं एक नोट पर जहां यहां डिस्कस करने जा रहा हूं वो नोट है, हम लिख देते हैं यहाँ नोट। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ए बी मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो उसका वही डिटर्मिनेंट होगा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। अलग अलग निकाल दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर भी मैं वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ये ले लीजिए। यहाँ से मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर डिटर्मिनेंट पे आ जाएगी। यहां पर आपका जो पोर्शन बचेगा वो इस तरह से हो जाएगा कुछ। देखिए, अलग अलग कर दिया। ये फॉर्मूला जो मैंने यहां लिखा था, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट है तो एक्सपेंशन कीजिए, जैसे भी कीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। यानी फाइनली हमारे पास जो आंसर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए क्यूब। तो मैं इस एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट लिखूं, आपको मैं कह सकता हूं कि भाई एक डिटर्मिनेंट यहाँ है, क्यूब यहाँ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक क्या है, एग्जाम में पूछे जाने वाला एक मुद्दा है। चलिए, इसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम और आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से टॉपिक चलेंगे तो टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन होना जरूरी है। नेक्स्ट
आपसे हमने अभी भी बात करी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई होता है। तो देखिए मैं A इनवर्स ऑपरेट कर देता हूं ऑन बोथ साइड, डिटर्मिनेंट A आई, दोनों साइड ऑपरेट करा, यहां से ये मिलकर आई बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होकर ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड मैं ये लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने की क्या कंडीशन है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं नॉन सिंगुलर। तो ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये तो एक फिक्स क्वांटिटी है, इसको तो आगे पीछे कहीं भी जहाँ आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिख दिया। ए मैट्रिक्स की आई से मल्टीप्लाई हुई ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स ही रह जाएगा, और ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एडजॉइंट ऑफ ए, ये ब्रैकेट है इसमें, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी एक फॉर्मूला इसमें है। अब लोग कहते हैं भैया आप एडजॉइंट निकालोगे कैसे, तो वो देखते हैं। देखिए लेट, दो तरीके हैं, एक जो तरीका हम करते ही हैं वो वाला तरीका भी, और दूसरा भी। देखिए लेट, एक मैट्रिक्स होनी पड़ेगी उसके लिए, मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात करता हूँ, A11 A12 A22 A21 A22, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मुझे कोफैक्टर चाहिए इसके। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 -1 टू द पावर 1 + 1। अब देखिए इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो हमारा काम क्या है, ये रो और ये कॉलम ढक देंगे, तो ये वाला बचा, इसको लिख देंगे, इसे बोलेंगे A22। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A12, सबके कोफैक्टर हमें निकालने होंगे, 1 + 2 सबके निकालने होंगे। तो क्या होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इस वाले का, तो इसको और इसको ढक देंगे, तो ये बचा A21। कोफैक्टर ऑफ A21 यानी इस एलिमेंट का, तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर, तो ये बचा, तो -1 टू द पावर 2 + 1, इट इज A12। कोफैक्टर ऑफ A22 2 + 2 इस वाले एलिमेंट का, तो A11। क्या वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो देखिए 2 पावर हो गई -1 की, तो A22 आया। इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो ऐसे आएगी तो आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो A21 हो जाएगा निगेटिव में, A21 एंड दिस विल बी, ये भी निगेटिव हो जाएगा, पावर 3 पावर है क्योंकि A1, एंड दिस इज पॉजिटिव। इवन नंबर अगर -1 की पावर हो तो पॉजिटिव आना है आंसर। देखिएगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने इससे निकाली, तो हमारे पास क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने लिख दी है ना, हमारे पास जो कोफैक्टर ऑब्टेन हुए वो हमने लिख दिए। क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा, फिर हमारे पास ये एलिमेंट आएगा,
फिर हमारे पास ये एलिमेंट आएगा, फिर हमारे पास ये एलिमेंट आएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला है। कल हमने आपसे ट्रांसपोज, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोज के बारे में बात करी है, तो ट्रांसपोज के लिए इस पर टी लगा देंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा A22 माइनस A21, दिस इज माइनस A12 A11, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारा इसका एडजॉइंट निकालने का जनरल, जो कोफैक्टर की हेल्प से हम एडजॉइंट निकालते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, ये तो अच्छा ही है। अब हम इसको और दूसरे तरीके से आपसे डिस्कस करते हैं। ये निकल गया। अब देखिए, जैसे आप शॉर्टकट बोलते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको एग्जाम में तो इतना सब कोफैक्टर और ये नहीं निकालना होगा, कहीं माइनस छूट गया, कहीं प्लस छूट गया, ये नहीं। सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए है हमारे पास A11, A12, A21, A22। इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं? कोफैक्टर, सॉरी, एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगी इस तरह से। इसका रूल क्या है कि इसमें क्या करना है? इंटरचेंज करना होगा। इंटरचेंज दीज डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज। फिर क्या कीजिएगा? ये जो दो एलिमेंट है, चेंज साइन। साइन चेंज करिए। साइन चेंज कीजिए। अगर प्लस है तो माइनस बना दीजिए, माइनस है तो प्लस बना दीजिए। ये क्या होगा? ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम आपको ए इनवर्स निकालने की टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। देखिए, पहले एडजॉइंट निकालते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल चाहे आपके पेपर में आया हुआ हो, चाहे कोई सा भी, आप एक एग्जांपल लीजिए, उसका एडजॉइंट निकालिएगा। कह रहे हैं फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए व्हेन ए इज, मैं 2/2 का ही डिस्कस कर रहा हूँ, हम 3/3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में 3/3 तो वो वाला एग्जाम तो है नहीं, रिटर्न वाला। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3/3 का निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। देखिए, 5, 6, -1, -2, इसका हमें ये निकालना है। क्या? एडजॉइंट। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने आपसे कहा चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, तो -2 and 5 लोकेशन चेंज कर दीजिए, एंड चेंज द साइन, प्लस साइन। ये इसका एडजॉइंट होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई आपने एडजॉइंट निकालने के साथ साथ एक फॉर्मूले का और इस्तेमाल किया था। वो फॉर्मूला था आपका, चाहे आप एडजॉइंट उस तरह से निकालिए जैसे आप निकालते थे। आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि आपने अभी भी एक इन्वर्स निकाला था, तो हमने कहा था भैया ए मैट्रिक्स खुद के एडजॉइंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, और उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो डिटर्मिनेंट A × I आती है। यहाँ से हमने ये निकाला था कि ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी
वो होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हेनेवर दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे बताया था कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रोसेस है। ये हमारे पास है, ये फॉर्मूला है। तो अब आपके पास इनवर्स निकालना है। सपोज इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिसेस शॉर्टकट से ही निकालेंगे। तो देखिए इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिसेस निकालने के लिए 3x3 का निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड वहाँ पर चलेगा नहीं, उसके लिए कुछ और प्रोसेस हमें करना होगा। तो 2x2 का इन्वर्स हम निकालने जा रहे हैं। सपोज वी हैव A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A12 A21 A22। तो सबसे पहले तो आपने कहा भाई एडजॉइंट निकाल दो इसका, मैंने निकाल दिया। एडजॉइंट ऑफ ए, चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स चेंज द लोकेशंस, कर दिया। अप्लाई नेगेटिव साइन ऑन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नेगेटिव साइन ऑन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा स्टेप। डिटर्मिनेंट ए इस तरह से निकलेगा A11 मैट्रिक्स पर अगर डिटर्मिनेंट लगा दिया जाए बाहर से तो डिटर्मिनेंट ही बन जाता है A12 A21 एंड A22। क्या आंसर हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 A21, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ A इनवर्स विल बी, क्या होगा A इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन दिस। एडजॉइंट ऑफ ए ये लिखा है हमने A22 माइनस A12 माइनस A21 एंड A11 अपॉन A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ये इसका इन्वर्स हो गया। तो ये एडजॉइंट हमने शॉर्टकट मेथड से निकाल दिया था। अगर एडजॉइंट हम वैसे भी निकालते कोफैक्टर की हेल्प से तो वो भी कर सकते थे, और इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते तो हम बोलते माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर उनका ट्रांसपोज निकाल दो, फिर वो एडजॉइंट बन जाएगा। फिर एडजॉइंट बनने के बाद फिर इस तरह से ऑपरेट कर देंगे, मतलब इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। एक 2x2 की मैट्रिक्स हम लेते हैं और उसका हम इन्वर्स निकाल कर आपको बताते हैं। देखिए इन्वर्स निकालने की जो कंडीशन है, मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। we have, suppose we have A is equal to 1 2 0 5, एक मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालना है तो आप इसका एडजॉइंट निकाल दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए, नॉन डायगोनल पे माइनस का साइन लगा दीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। 1 2 0 5, 5 माइनस 0 हो जाएगा, आंसर इज 5। ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आंसर विल बी 1/5। 5 minus 2 0 1, ये आंसर होगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये इन्वर्स है। चलिए आप कहेंगे भैया आंसर तो गलत है, गलत है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। ये भी हम चेक कर सकते हैं। यानी जब भी आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो A इंटू ए इन्वर्स मस्ट, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। A अपने इन्वर्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है और ये I के बराबर आ जाएगा। I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल शायद कल हम डिस्कस कर रहे थे। मल्टीप्लाई तो एक
रो से कॉलम की मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ये आंसर है, हमें चेक करना है कि हमारा राइट आंसर है या नहीं है। तो हमने a इंटू ए इनवर्स निकाला, तो a हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस तरह की है 1 2 0 5। a इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो 1/5 है, और ये इस तरह से हमारे पास आ रखी है 5 -2 0 1। ये 1/5 एक ऐसा एलिमेंट है जो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है। इस 1/5 को बाहर लिख दीजिए, आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स से इस तरह से आ जाएंगी 1 2 0 5 5 -2 0 1 1/5। फर्स्ट रो की फर्स्ट देखिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम होगा, इसकी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 की -2 से तो -2, 2 की 1 से तो +2, 1 की इससे ये। अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम होगा, तो 0 इंटू 5 0 होगा, एंड 5 इंटू 0 0 होगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 ही हो गया, और 5 की 1 से 5 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया 1/5, ये तो 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। हमने राइट आंसर निकाला है। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर है वो राइट आंसर है। इस तरह से ये एडजॉइंट था, इनवर्स था। हालांकि हमने 2/2 मैट्रिसेस का ही निकाला है, इसमें हम 3/3 का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। आप कमेंट्स में लिखिएगा, अगर आपको 3/3 का नहीं आ रहा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। 3/3 का जो इनवर्स निकालने का है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। 3/3 का भी हम निकालेंगे एक, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक 3/3 के का एक एग्जाम्पल लेके आपको इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इनवर्स ऑफ 3/3, तो देखिए अब एडजॉइंट तो सेल्फ ही हो जाएगा जब इनवर्स निकालना है। तो 3/3 मैट्रिक्स हमारे पास A, उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं 3/3 के। हमने एंट्रीज लिखी 1 5 3 0 2 0 5 0 0 5। ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर चाहिए C11 -1 टू द पावर 1 + 1। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि सिग्नेचर साइन में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगी वो आएगी 2 0 0 5। तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा और ये आंसर 10 हो जाएगा। C12 हम निकालेंगे, तो -1 टू द पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट लिखेंगे। देखिए इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये और ये छूटेगा, तो हमारे पास ये 0 0 0 5 आएगा और आंसर इसमें 0 होगा। साइन का भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 1 3 निकालेंगे तो 1 + 3 होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ ये वाली डिटर्मिनेंट रहेगी, यानी कौन सी 0 2 0 0, दैट इज़ 0। C21 निकालेंगे तो -1 टू द पावर 2 + 1 होगा। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट देखिए ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो हमारे पास ये आया 5 3 0 5। इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा नेगेटिव साइन होगा, 3 पावर है क्योंकि -1 की, और ये जो आंसर आएगा 25 विद माइनस साइन। नेक्स्ट आंसर होगा C22 -1 टू द पावर 2 + 2, पॉजिटिव साइन आना है, और ये वाला एलिमेंट है, तो देखिए ये और ये छूट गया, तो 1 3 0 5 होगा 1 3 0 5। तो हमारे पास आंसर प्लस का होगा 5। जो भी आ रहा होगा वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आंसर C23 -1 टू द पावर 2 + 3, यानी इस एलिमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये छूटेगा, हमारे पास 1 5 0 0 होगा और आंसर 0 होगा। C31 हम निकालेंगे, C31 -1 टू द पावर 3 + 1। तो देखिए यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट होगी इस एलिमेंट के लिए निकाला जा रहा है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगी 5 2 3 0 और आंसर इसमें
पावर पॉजिटिव है तो 5 आ जाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास C32 होगा तो -1 टू द पावर 3 + 2 सेकेंड एलिमेंट है, इसके लिए हम निकाल रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे ये तो 1030 0 आंसर होगा। C33 के लिए हम निकाल रहे हैं तो -1 टू द पावर 3 + 3 ये हमने इस तरह से निकाला। तो इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो 1502 होगा और आंसर 2 होगा, यहाँ प्लस का पावर है नहीं। कोफैक्टर मैट्रिक्स हम निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हमारी निकल कर आएगी। हम इनकी एंट्रीज लिख देंगे, 10 आया, C12 0 आया, नेक्स्ट 0 आया, ये -3 0 आ गए, फिर -25 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, ये 25 है, ये 0 है, ये 2 है। एडजॉइंट निकालिएगा। ये प्रोसेस हमारा 3/3 मैट्रिक्स का रहेगा फिलहाल। तो इसका ट्रांसपोज 10 0 0 -25 5 0 5 0 2 इस तरह का प्रोसेस हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला। ए इनवर्स अब हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये 2 0 देखो डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 है, इट इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या है 1 × 2 × 5 दैट इज 10। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ए इनवर्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स विल बी दिस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमारी आंसर में आई है, आंसर इज 10। गलत दिख रहे हैं हमें, थोड़ा हमें लार्ज करना चाहिए इसको। ये देखिएगा, ये है 10 -25 5 0 5 0 0 0 2 एंड दैट इज डिटरमिनेंट 1/10। ये 1/10 तो ए इनवर्स निकल गया। ये प्रोसेस था ए इनवर्स निकालने का। तो आप इस तरह से इनवर्स कैलकुलेट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो कराइए। ठीक है, थैंक यू।